कई बार आपको पेशेंट को झटका मारने के लिए कई बार जताना भी पड़ता है। एक बड़े मशहूर सेलिब्रिटी कह लें, पॉलिटिशियन कह लें, किसी ने मेरा नंबर दिया, मुझे फ़ोन करते थे। एक्टर कह लें, अमल वाला बंदा, एक्शन वाला बंदा, काम करने वाला बंदा। लेकिन अब उन्होंने रात को 3 बजे फ़ोन करना, सुबह 6 बजे तक रोते रहना। मैंने पहली 2 बार फ़ोन सुन लिया, रोई जा रहा है और ये कह रहे कि मैं बड़ा गंदा हूँ और मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती, ये नहीं पढ़ी जाती। एपरेंटली उसका काम अच्छा था, नज़र आता था, लेकिन ये नहीं अब समझ आ रही कि ये रो रहा है। मैंने पहली बार तसल्ली दे दी, एक बार 3 घंटे फ़ोन सुन लिया, दुआ कराई, दुआ में और रो रहे हैं और मैं बड़ा गंदा हूँ, गुनाहगार हूँ, ये वो। दूसरी बार भी इसी तरह रात के 4 बजे फ़ोन आ गया, 5 बजे बल्कि शायद थी, सर्दियाँ थी, और 2 घंटे मैंने फ़ोन सुन लिया। उस दिन, दूसरे वाले दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो भाई साहब या बहन जी जो भी थे, वो बेसिकली उन्होंने पूरी बोतल चढ़ाई होती थी, ड्रिंक कर लेते थे। ड्रिंक करने के बाद अब उन्हें गिल्ट शुरू हो जाता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं गंदा हूँ या गंदी हूँ या क्या हो। तो मैंने उन्हें प्यार से कहा कि देखें आप, फिर जब आपको नमाज इतनी प्यारी है, अल्लाह इतना प्यारा है, तो आप ये नशा छोड़ दें कि सर मैं कोर्ट करता हूँ, छोड़ता हूँ, इतना आसान नहीं है, फिर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ अरसा मैंने सुना उनका फ़ोन, फिर ज़िद थी कि मुझे मिलने दें, मेरे से मिल भी लिया आके। फिर कुछ अरसा तौबा पे कायम रही या रहा, और फिर कोई साल 2 साल बाद एक दिन मुझे लगा, फिर रात के टाइम फ़ोन आया, मैं फ़ोन सुना तो फिर वही दौरा था कि तौबा टूट गई है और अब देखें अज़ानें हो रही हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता और ये है वो है। तो उस दिन मैंने डांट दिया ज़रा, जब थोड़ी देर ज़रा बेहतर हालत हुई। अगले दिन दोपहर को फ़ोन आया कि सर वो मुझे पता नहीं कल रात को मैंने क्या बातें कर दी हैं, तो मैंने कहा आपसे सॉरी कर लूँ, मैं आपसे लड़ रहा था, ये लड़ी। तो मैंने कहा काकी बात सुन, ये साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये जो रात के 3 बजे आप फ़ोन करते हो और 5-7 बज जाते हैं, तो आपके ख्याल में मुझे क्या मिलता है इसमें? नहीं सर सॉरी, वो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मैंने बड़ा सोच के फ़ोन किया, ये वो। मैं कह नहीं, आप ना सोच के करो, आप बगैर सोचे मुझे फ़ोन कर दिया करो, लेकिन ध्यान से बैठना इधर सर में। अच्छा, तो पहले एक ने सिर्फ सारा ऐसे किया ना, तो ये गिर गया। ये गुंजाइश नहीं होती इधर इन चीज़ों की। तो आज तो काकी एनर्जी वाली बैठी हुई है, तो समझ आए चारों दोनों ने हंस के एक दूसरे को देखा और चुप रहे। ठीक, तो हम तो आप लोगों के साथ खेल रहे होते हैं ना बच्चों की तरह, क्योंकि इन चक्रों में डालते ही नहीं है। उन्होंने दुआ करो अल्लाह के पानी, तो वो फिर भी आप में से कई दुआ नहीं करते, ठीक है, या कराते, या वो अपने चक्कर में बैठे होते हैं, बस सर को बैठ जाइए, ठीक है। तो किसी का हाल ये है कि वो रोई जा रहा है, ठीक है, उसकी अपनी ही है, वो अपनी किसी में है, किसी का है तो वो हंसी जा रहा है, किसी को कुछ है। लेकिन इधर अगर बैठना है तो इधर ज़रा ध्यान से, इन्होंने ये मेरा डिफेंस सिस्टम, इस आहिस्ता आहिस्ता मेरे जितने पुराने साथी हैं वो मोर्चे बदल रहे हैं, ठीक है, नयों को जगह करने सर नवे मजा ले ही लैंड, ठीक है। तो आज उन्होंने अपनी दुकान उठाई है, उधर चले गए बहाने से कि साउंड वाले कह रहे हैं इधर आ जाए, मैंने बोला तो वो तो आ गए इधर कोने, उन्हें तो टेके मिल गई हैं, ठीक है। तो आजकल मेरे साथ ये दौर चल रहा है। मेरे जितने पुराने ट्रस्टेड लोग थे, 20-20 साल मेरे साथ रहने वाले, 15-15 साल, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ उन्हें, या वो खुद हो रहे हैं, या मैं बदतमीजी इतनी कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं लानत जा कर ही कर ले, ठीक है। तो ये भी चलता रहता है, खेल है, ये होता रहता है। लेकिन जो नए हैं वो ज़रा ये ध्यान करें कि इधर जब इतना मैंने कहा है कि इधर कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है, तो काम ध्यान से करें। अच्छा जी, तो कई बार वो झटका मारना पड़ जाता है, मुझे उसको डांटना पड़ गया। उस दिन मैंने क्लास ले ली, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि अब ये बंदा टोटल मेरे पे डिपेंडेंट हो रहा है,
ये एक नशा तो छोड़ा नहीं इसने, दूसरा मेरे वाला नशा इसने बना लिया, ठीक। और ये भी अब इसका एक कह लें कि एक्सक्यूज़ बनता जा रहा है कि कोई नहीं, मैं सर के सामने रो गए तो फिर वो ये कि जी मेरी आदत नहीं छूट रही, तौबा टूट गई, फिर ये हो गया। अब सर ने कह दिया कोई नहीं काकी अल्लाह है, दुआ कर, आंखें बंद कर, तो पेश हो जा, ठीक है। तो नहीं, ये भी 2 बार ही होता है, और 2 चांसेस के बाद खुद ही ऐसी डंडा पड़ता है कि बंदे को लग समझ जाती है। क्योंकि आप किसी को भी 1 बार मना करते हैं, 2 बार मना करते हैं, तो उसके बाद भी हम खुदा नहीं है, नौज़ बिल्ला। हो सकता है उसकी अल्लाह के साथ बहुत ही हमारे से कोई हाई लेवल की बात, समझ से बाहर है मत। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद हम वहाँ से गुजरते पता चलता है एक्सीडेंट करके बैठे, तो रास्ते में 2 जगह ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक के चालान किया होता है, डांटा होता है कि आप स्पीड लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप रॉन्ग लेन में ड्राइव कर रहे हैं, आप बाज आ जाएं। मैं आज सुबह गाड़ी से उधर के पार्किंग से मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में छोटी सी सड़क है, उस पर बाइक वाला था, ट्रैफिक थोड़ी फंसी हुई थी, तो बाइक के ऊपर एक बच्चा बेतरा रो रहा था, उसकी वजह से मेरी नज़र पड़ी। वो साहब खुद थे, पीछे उनकी बेगम साहिबा थी, ठीक है, और दरमियान में उन दोनों की एक बच्चा था, बड़ा बच्चा, ठीक है, यानी 3 तो ये हो गए। अब उनसे आगे जो टैंकी थी ना, उस पर 2 बच्चे थे, जिसमें बड़ी बच्ची मुश्किल से 2 साल की या 3 की होगी, 3 की नहीं लगती, ठीक है, और उससे आगे जो बच्चा बैठा हुआ था, जिसने बिल्कुल वो फंसा हुआ था उसमें, और वो साल का भी नहीं मुझे लग रहा था, ठीक है, वो रोई जा रहा था। और वो बच्ची जो 2, 2.5, 3 साल वाली थी, उसने एक ज़रा कच्चा सा हाथ ऐसे रखा हुआ था उसके ऊपर, और अपनी तरफ से उसने उसको सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। अब्बा जी ने दोनों तरफ से हाथों से बाइक पकड़ी हुई है, और साथ वो बच्चे को थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुप कर, जो बस पहुंच गए, इधर ही है, जो भी है। लेकिन वो बच्चा पता नहीं उसको अगली रॉड चुभ रही थी या पिछली बहन की जिद थी या क्या थी, और मैं क्लियरली उसको देख रहा हूँ कि वो एक टांग नीचे को कर रहा है, एक साइड को कर रहा है, या उसकी जिद शायद ये थी कि मैं नीचे उतरने लगा हूँ। नहीं तो मुझे यूरोप अमेरिका वालों की समझ आई कि मैं क्या, अगर वो यहाँ आए तो वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। वहाँ पे आपने अपने बच्चे को कॉट में भी अगली सीट पे नहीं बैठा सकते, चे जाए कि आप उसे गोदी में, गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी गोदी में लाड से बैठा के आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कि जी बच्चा भी साथ खुश हो रहा है जी, ये वो सख्त चलान हो जाएगा, बच्चा ले लिया जाएगा, 6 महीने बच्चा नहीं दिया जाएगा कि आप बच्चे की केयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला, कौन सी काकी मुझे बता रही थी, वो वहीं पे रहती हैं, तो वो कहने की सर कभी कभी अल्लाह हेल्प करता है कि मैं परेशानी में, बच्चे ने चोट लगवा ली एक ने, ठीक है, और मियाँ साहब दूसरे शहर गए हुए थे, मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका था, मुझे गाड़ी भी आती सारा कुछ, लेकिन मेरे पास अमेरिकन लाइसेंस नहीं था, तो मैंने जल्दी से, अब जो छोटा मेरा बेबी कॉट था वो मैंने अगली सीट पे रखा, लेकिन मैं बेल्ट लगाना भूल गई, और जो ज़ख्मी बच्चा था जिसने चोट लगाई थी वो पीछे लिटाया, और जो दूसरा छोटा था उसको गोदी में कर लिया, ठीक है, और गाड़ी लेके निकल पड़ी कि ऑब्वियसली अब मैं हॉस्पिटल पहुंचूं, इसको चोट लग गई है। तो कहती है आगे कोई ट्रैफिक जैम था, और थोड़ी देर बाद ट्रैफिक जैम ठीक हुआ, वो एक गाड़ी वाला, पुलिस वाला साइड से लोगों को गाइड कर रहा था माइक से, तो वो जैम ख़त्म हुआ। मैंने अपनी तरफ से जल्दी जाने के चक्कर में, एमरजेंसी थी, तो मैंने रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश की, फिर वहाँ से अचानक मुझे ब्रेक लगानी पड़ी, तो मैंने साइड पे कुछ आवाज़ आई, बच्चे के रोने की आवाज़ आई, मैंने उसे देखा, फिर मैं गाड़ी आगे चलाई, वो पुलिस वाला तो मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन थोड़ा आगे जाके अचानक मुझे ख्याल आया कि बच्चा कहाँ है रो तो रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो नीचे गिर गया हुआ था। अब एक बच्चा इसकी गोद में है, उसको नीचे से चलती गाड़ी से उसको भी पकड़ के ऊपर करने की कोशिश कर रही है गेयर वाली जगह पे, और शुक्र है कि साथ इसने, बहरहाल इसको ये सेंस है कि मैं गाड़ी साइड पे लगा दूं। इसने गाड़ी साइड पे लगाई होती है, पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आ गया, तो अब ये खौफ ज़्यादा हो गई कि लाइसेंस मेरे पास नहीं है, बच्चे 2 मेरी गोदी में हैं, और अगले की कॉट को वाज़े तौर पे बेल्ट नहीं लगी हुई, और पीछे ज़ख्मी जो है उसे और देर हो जाएगी। वो कहती है कि मुझे नहीं समझ आई वो पुलिस वाला कितना अच्छा था कि वहाँ तो पक्का ये होना था कि बच्चे 6 माह के लिए मेरे से ले लिए जाने थे। तो उसको मैंने बताया कि उसको चोट लग गई है, खामद मेरा दूसरे शहर गया हुआ है, और मैंने इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, और मैंने जल्दी में इसको बिठाया, कहता मुझे देखता रहा,
थोड़ी देर बाद उसने बच्चे को काट में करके उसको बेल्ट लगाई, दूसरे को पिछली सीट पे बैठा के उसमें बेल्ट लगाई। मुझे कहता है कि अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, या पता नहीं मैं आगे चल रहा हूँ, बस मेरे पीछे आओ और तुम्हें मैं हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। तो बड़ी वो शुक्रगुजार थी कि मेरा चालान भी नहीं किया, हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया, और मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी और माफ़ी होगी। तो आज जब मैंने वो बाइक वाले को देखा तो मैंने बाय चांस ट्रैफिक रुकी हुई थी, मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा मैं कि ये बच्चा गिर जाएगा, इसको पीछे माँ के हवाले करो, ये ख़तरनाक काम है, ये सर्कस आपने लगाई हुई है, ठीक है, और ये या इन्हें किसी रिक्शे विक्शे में कर दो, ये तो बिल्कुल छोटा है, और इसको जो इसके पीछे बिठाई हुई है वो अपने आप को नहीं संभाल सकती, उसने इसको कैसे संभालना है, और अगर ब्रेक लग गई तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं कहा ये बच्चा मैं पीछे पकड़ा देता हूँ। कहता है बड़ी मेहरबानी आपकी, भाषण का शुक्रिया, तुसी गल्लां वाले एसी वाली गड्डी तो उतर दो ना, तो बड़े ख्याल आते हैं। उतनी देर में ट्रैफिक खुल गई, मैं वहीं खड़ा रह गया, वो बाइक घी करके आगे लेके गया और साथ ही आगे जाके बच्चा साहब गिर गया। तो हमारे गोल चक्कर है हॉस्पिटल के अंदर, छोटा सा मस्जिद के सामने, तो वो गोल घूमना था, वो पता नहीं मैं बाद में पछताता रहा कि शायद मैंने उसे कहा, उसको गुस्सा मेरे पे चढ़ गया, उसने वो तेजी से कट किया, वो बच्चा साइड पे पहले निकला हुआ था, वो गिर गया। बाद में मैं कहा मैं अगर अब भी गया ना तो उसने मुझे कहना तू है ही मनूस है, तू कड़ी है, तू ही मैनू कड़ी, आज तक तो नहीं सी डिगया, ठीक है। तो हम कई बार इतना रिस्क ले लेते हैं और फिर कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी, मतलब अल्लाह लोगों के बच्चे गिराता फिर रहा है, आप खुद ही काम गलत कर रहे हैं, फिर वो अल्लाह पे डाल देंगे। तो कहाँ उन मुल्कों की ये भी एक तहजीब है, या आपको सिखाया जा रहा है कि बहरहाल गाड़ी भी ले ली है, बच्चे भी हैं, स्टिल उसके कोई लॉस है, बच्चा अगली सीट पे आ ही नहीं सकता, चे जाए कि वो आपकी गोदी में भी चढ़ा हुआ है, बगैर बेल्ट के भी आपने साथ रखा हुआ है, और ख़ुद भी आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, तो उसने फिर भी बंदे ने उसका सिचुएशन को, आपके को अच्छा पुलिस वाला होगा, उसने सिचुएशन को तो समझ लिया, या फिर उसको पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी तो उन्हें कहना नहीं बनना, ठीक है इस तरह कर दो।